Very good morning, children. Welcoming you all in RPS Public School online class. और आज जो क्लास में लेने जा रहा हूँ वो क्लास 8 का है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 8 के बच्चे सब्जेक्ट SST और अभी जो है ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है। ठीक है, जो चैप्टर हम पढ़ाई कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15 लैंड एंड सॉइल। लैंड एंड सॉइल के ही बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली कक्षा बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो बचा हुआ फर्दर टॉपिक्स है उसको लेकर के इस क्लास को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे एनर्जी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, क्योंकि जुड़ा हुआ है यह चैप्टर हमारी भूमि से, हमारी मातृभूमि से, जिस भूमि पे हम रहते हैं, जिस भूमि का हम लोग खाते हैं पीते हैं, इसके ऊपर रहते हैं, इसके अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग पीते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सॉइल रिसोर्स। सॉइल रिसोर्स, ठीक है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए if the uppermost part of the land surface, ठीक है, it is very important part or layer of the earth where life exists. Clear? It is almost found in everywhere, but it is depends upon the climate of the
consists of water, mineral, organic matter, and also air. Minerals are found from the water and organic matters are found from living और मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ, लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स. Humus is the very important part of soil because it improves the soil fertility. ठीक है. Now see here, all the students. देखिए, soil resources. It is the uppermost part of land surface. भूमि पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसपे हम लोग रहते हैं, और जिसपे हम लोग रहते हैं वो कह सकते हैं कि वह एक लाइफ लाइन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि बिना इस धरती के कुछ संभव है ही नहीं. मैं भी नहीं हूं, जानवर भी नहीं है, कुछ पेड़ पौधे भी नहीं है. अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे कैसे होंगे, हम लोग कैसे होंगे. मान लीजिए अगर हम लोग हो जा रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग तो छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन लेगा. ऑक्सीजन हमको कहां से मिलेगा, है कि नहीं. हमारी आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे बड़े बड़े जगह को हम ऑक्युपाई किए जा रहे हैं, एक शेकिंग होता है, अर्थक्वेक आता है, ये नेचुरल ग्रेविटेशन नीचे चला जाता है, कुछ सालों के बाद रहने के बाद में वो कोयला में चेंज हो जाता है, फॉसल फ्यूल में चेंज हो जाता है. तो ये क्या है, एक रिसोर्सेस का काम कर रहा है. किससे, मिट्टी से ही सारा काम हो रहा है. यानी कि मिट्टी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एक आयाम निभाती है आपके जीवन में. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेयर ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होने के कारण यहाँ जीवन संभव है. एंड इट इज ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर. लगभग सब जगह पाया जाता है, कहीं कहीं जगह नहीं भी पाया जाता है. जैसे फ्रीज जोन में सालों भर तो बर्फ से ही ढका हुआ रहता है वो, जिसके कारण जमीनी स्तर से दिखते नहीं. लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मिट्टियों के कारण ये सभी चीजें हो पाती हैं संभव.
बट इट इज डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। मैंने बोला कि पाया तो सभी जगह जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है वहां के क्लाइमेट क्या, कि वो किस क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग वह आ रहा है। अगर फ्री जोन में आएगा तो क्या होगा, अगर ऐसे आएगा तो क्या होगा। दूसरा बात, इसमें पाया जाता है क्या क्या चीज पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो जो मैटर्स होते हैं, तो क्या ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। कौन सा? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होता है? देखिए, पेड़ पौधे के पत्तियां जो गिरते हैं वो सड़ने गलने के बाद, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने बोला, तो जैसे कि गाय हो गया, आपका भैंसी हो गया, ये सब जो गोबर इधर उधर कर देता है और थोड़े दिनों के बाद में जो चेंजिंग आता है, जो खाद बन जाता है, वही एक ऑर्गेनिक मैटर का रूप ले लेता है। फिर से मिनरल्स, जो कि वाटर से इसको आसानी से मिल जाता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मिट्टी का। और मिट्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो है ह्यूमस का। बिना ह्यूमस के कोई भी मिट्टी जो है, मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वह नहीं बढ़ सकती है। सो इसलिए जरूरी है जानना कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, और ये सभी सारा चीज मौजूदा हालात बताते हैं कि कौन से जगह कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वहां का क्लाइमेट कैसा है। अब जैसे हॉट एंड ड्राई होगा तो ऑलवेज आप समझ सकते हैं कि उस जगह ज्यादातर जो है वह पाए जाएंगे सैंडी सॉइल ही होंगे। अगर आपको जगह मॉडरेट टाइप के रेनफॉल, मॉडरेट टाइप के क्लाइमेट्स पाए जाएंगे तो मोस्टली ब्लैक सॉइल जो है वह पाया जाता है। मॉनसूनी क्लाइमेट पाए जाएंगे तो हो सकता है येलो टाइप के जो जितने सारे जो है लोमी सॉइल जो है वह मिले आपको। ठीक है, तो ये क्लाइमेट जो है वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस मिट्टी के टेक्सचर को बनाने में। यानी मिट्टी की गुणवत्ता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? वहां के क्लाइमेट पर, वहां की जलवायु कैसी है। वो जलवायु ही पूरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नाउ अब दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए, सॉइल का जो है वो फॉर्मेशन किस किस टाइप से होता है। देखिए, सॉइल इज formed by the dead leaves, living organism, और all biotic component, biotic matters can be changed in the form of soil। देखिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरने के बाद में कुछ दिन के बाद में सड़ते हैं, गलते हैं, या
पशुओं के जितने मलमूत्र होते हैं वो भी कुछ दिन के बाद में जो है वो चेंजिंग हो जाते हैं। कुछ लकड़ियां वकड़ियां सड़ने के बाद में आप देखते हो वो मिट्टी में जो है वो बदल जाता है। लेकिन वही चीज जो बायोटिक कंपोनेंट होंगे, यानी कि बायोटिक चीजें ही बदल सकती हैं मिट्टी में, लेकिन इसमें काफी समय लग जाता है। और ये सभी जो चीजें हैं वो डिपेंड करती है वहां के क्लाइमेट पे, किस तरीके की क्लाइमेट जो है वह होता है वहां। ठीक है, जैसे द सॉइल एंड क्लाइमेट of a place determine how much soil, how much population of the land can support. It is always very from one place to another. Okay. Some have rocky and some have sandy. देखिए सॉइल का जो फॉर्मेशन है वह मैंने बताया कि कैसे सॉइल जो है वह बनता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक चीजें चेंजिंग हो जाती हैं सॉइल के फॉर्मेशन के रूप में। और क्लाइमेट और सॉइल ही किसी भी पॉपुलेशन को डिटरमाइन करती हैं कि हाँ वहां पॉपुलेशन कितना होगा। भूमि अगर समतल होगी, मिट्टियां उपजाऊ होगी तो जाहिर सी बात है वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी। लेकिन अगर हिली एरिया होंगे, ज्यादा लैंडस्लाइड होंगे, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं पाया जाएगा, ज्यादा घर भी नहीं पाया जाएंगे। इसलिए दो चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वह होती हैं। तो चलिए आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।